हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज मुंबई कॉलेज सर्कुलर बैनिंग हिजाब बुर्का एंड नकाब। बैनिंग यानी रोकना या रोक लगाना। रोकना या रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कॉलेज के जो सर्कुलर है उसके ऊपर रोक लगाई। बैनिंग हिजाब बुर्का एंड नकाब, जिस सर्कुलर में कहा गया कि हिजाब और बुर्के के ऊपर नकाब के ऊपर रोक हो। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट स्टे वर्ड तो आपने बार बार सुना ही होगा। कोर्ट से स्टे आ गया, कोर्ट से स्टे आ गया मतलब कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट स्टे मुंबई कॉलेज रूल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई मुंबई के जो कॉलेज ने परिपत्र जारी किया। बैनिंग हिजाब बुर्का एंड नकाब, जिसने किस पर रोक लगाई थी? इस सर्कुलर में कहा गया था कि हिजाब बुर्का और नकाब पर रोक लगी। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैनिंग यानी रोक लगाते हुए। ठीक है। स्टे का मतलब किसी आदेश के ऊपर रोक लगाना। ठीक है। सर्कुलर यानी परिपत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टे a Mumbai college decision banning hijab, burqa, cape and naqab on the campus and said girl student must have the freedom to choose what they wear, full stop. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। इससे पूर्व जो अपन ने न्यूज पढ़ी थी वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मनीष सिसोदिया को जो बेल दी गई उसके ऊपर बेस्ड थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे यानी रोक लगा दी मुंबई कॉलेज डिसीजन, मुंबई के कॉलेज का जो डिसीजन है, निर्णय है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी। बैनिंग जो आदेश था वो क्या बताता है? बैनिंग हिजाब, जो आदेश है वो बैन कर रहा था, रोक लगा रहा था हिजाब, बुर्का, केप यानी टोपी एंड नकाब, नकाब के ऊपर बैन लगा मतलब रोक लगा रहा था। ऑन द कैंपस, कैंपस के अंदर। ठीक है। कैंपस का मतलब जो पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग होती है उसको कैंपस बोलते हैं। ठीक है। एंड सेड, और कहा, गर्ल्स स्टूडेंट मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वियर, और कहा कि गर्ल्स स्टूडेंट यानी जो छात्राएं हैं मस्ट हैव द फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता है टू चूज यानी चुनने की, व्हाट दे वियर जो वह पहनना चाहती हैं। और कहा गर्ल्स स्टूडेंट मस्ट हैव द फ्रीडम, गर्ल्स स्टूडेंट को ये छूट है, वो जो चाहे जो पहन सकती, वो चुन सकती पहनने की चीज। ठीक है ना। सीधा सीधा अगर इसका मीनिंग समझे तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पर रोक लगाई जो कि मुंबई कॉलेज के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसके अंदर कहा गया था हिजाब, बुर्का, टोपी के ऊपर रोक रहेगी कैंपस के अंदर। ठीक है ना। पर्टिकुलर जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके अंदर। ठीक है ना, कॉलेज कैंपस में। और कहा कि सेड गर्ल स्टूडेंट मस्ट हैव द फ्रीडम, और गर्ल्स स्टूडेंट यानी छात्राओं को यह स्वतंत्रता है कि वे चुन सकती हैं व्हाट दे वियर, वे को क्या पहनना चाहती हैं। ठीक है। ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड संजय कुमार केम डाउन हेवीली ऑन द चेंबूर Tromobey Education Society, which runs the NG Acharya and DK Marathe College for issuing such circular and asked whether it would be ban Bindi and Tilak also, full stop. ठीक है। ए बेंच एक खंडपीठ, जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ एंड संजय कुमार की जो खंडपीठ, केम डाउन हेवीली यानी उन्होंने फटकार लगाई। केम डाउन हेवीली का मतलब किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना। ठीक है। खंडपीठ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजीव कुमार की जी खंडपीठ ने डांट लगाई ऑन यानी फटकारा ऑन द चेंबूर ट्रोम्बे एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने फटकार लगाई। ठीक है ना। विच रंस जो चलाती हैं, क्या चलाती हैं? विच रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है? किसी वस्तु बिल्डिंग की बात हो तो क्या विच रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु रंस जो चलाती है। एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज फॉर इशूइंग सच सर्कुलर, जिसने
जो ये संस्था है, जो ये एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज को चलाती है। फॉर इश्यूइंग, उन्होंने इशू किया, जारी किया सच सर्कुलर, ऐसा परिपत्र, एंड आस्क्ड, और कहा वेदर इट वुड बैन बिंदी एंड तिलक, क्या वे बिंदी और तिलक के ऊपर भी रोक लगाएंगे। मतलब उन्होंने आदेश तो निकाल दिया हिजाब के ऊपर, बुरका के अंदर और नकाब के ऊपर रोक लगाने का, पर यहाँ कोर्ट पूछ रहा है, ये खंडपीठ पूछ रही है क्या वे बिंदी और तिलक के ऊपर भी रोक लगाएंगे। ठीक है ना। ए बेंच ऑफ जस्टिस, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एंड संजय कुमार की खंडपीठ, उन्होंने डांट लगाई, फटकारा ऑन द चेंबूर ट्रोम्बे एजुकेशन सोसाइटी को, विच रन्स, जो चलाती है एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज को। फॉर इश्यूइंग, उन्होंने जारी किया सच सर्कुलर, ऐसा परिपत्र जारी किया। एंड आस्क्ड, पहला तो रिबुक्ड, ठीक है, केम डाउन, पहली वर्ब तो ये और दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन लगा के इसी के साथ में आस्क्ड, और पूछा और कहा वेदर इट वुड बैन बिंदी एंड तिलक, वे बैन लगाएंगे क्या बिंदी और तिलक पर। ठीक है, उनका सीधा सीधा यहाँ कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप रोक लगा रहे हो तो पूर्णतः रोक होनी चाहिए, या हिजाब हो इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते हो, क्या आप मतलब बिंदी और तिलक पर भी रोक लगाओगे, ऐसा प्रश्न भी पूछा है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज है इंग्लिश सीखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, प्लीज अगर एक वीडियो यहाँ से एक ले आप या देखते हो तो एक खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, तभी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी वीडियो देखने से केवल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। During the hearing, Justice Kumar asked senior advocate Madhavi Diwan appear for the society, how was the college empowering the girls student by issuing such a circular? During the hearing, यानी सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार आस्क्ड, जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कुमार ने आस्क्ड यानी पूछा, सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठतम नेता, वरिष्ठतम अभिवक्ता को, अधिवक्ता यानी एडवोकेट यानी का मतलब अधिवक्ता या वकील को। ड्यूरिंग द हियरिंग यानी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कुमार ने सीनियर यानी वरिष्ठतम अधिवक्ता को पूछा, माधवी दीवान को, अपियरिंग फॉर द सोसाइटी, जो सोसाइटी की तरफ से अपियर हुए। सोसाइटी कौन सी सोसाइटी? वो सोसाइटी जो कि इन दोनों कॉलेज को चलाती, चेंबूर टोम्बे एजुकेशन सोसाइटी, उससे पूछा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, अपियरिंग जो प्रकट हुए थे या उनकी तरफ से आए थे। हाउ वाज द कॉलेज एम्पावरिंग द गर्ल स्टूडेंट बाय इश्यूइंग सच ए सर्कुलर, हाउ यानी कैसे, वाज द कॉलेज एम्पावरिंग कैसे वो गर्ल्स स्टूडेंट यानी छात्राओं को सशक्त बनाएगी, कैसे ये कॉलेज छात्राओं को सशक्त बनाएगी, बाय इश्यूइंग सच सर्कुलर, इस प्रकार के परिपत्र जारी करके वो छात्राओं को कैसे सशक्त बनाएगी। सशक्त मतलब अपने बलबूते पर खड़ा होना, ठीक है, आजीविका कमा पाना और स्वतंत्र रूप से जो चाहे वो कर सके, जहां चाहे जॉब ले सके, जहां चाहे रह सके, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, इस प्रकार के आदेश जारी करके आप क्या करना चाहते हो, कहने का मतलब ये। ठीक है, ड्यूरिंग द हियरिंग यानी सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने आस्क यानी पूछा, सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठतम अधिवक्ता माधवी दीवान को, अपियरिंग जो अपियर हो रहे थे द सोसाइटी की तरफ से, हाउ वाज द कॉलेज एम्पावर कैसे कॉलेज एम्पावरिंग यानी सशक्त बना रही गर्ल्स स्टूडेंट यानी छात्राओं को, बाय इश्यूइंग द सच सर्कुलर, इस प्रकार का लेटर जारी करके, इस प्रकार का परिपत्र जारी करके। जब भी कोई ऑफिशियली आदेश जारी होता है तो वो सर्कुलर होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गया, ठीक है ना, और हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो गया। हायर अथॉरिटी से जो अगर कोई आदेश आता है तो उसको सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना, सर्कुलर वर्ड बार बार बहुत सारी बार आता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू एम्पावरिंग द वुमेन बाय टेलिंग देम व्हाट टू वियर, हाउ यानी कैसे, आर यू एम्पावरिंग कैसे तुम एम्पावर कर रहे हो, सशक्त बना रहे हो द महिलाओं को, द वुमेन यानी महिलाओं को, बाय टेलिंग देम व्हाट टू वियर और उनको कह कर कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, क्या पहनना चाहिए। हाउ, अब ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, हाउ, अब जब भी प्रश्नवाचक इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव, हाउ आर यू एम्पावरिंग, हाउ यानी आप प्रश्न पूछ रहा, हाउ आर यू एम्पावरिंग कैसे तुम सशक्त बनाओगे महिलाओं को, बाय टेलिंग देम उनको बोल कर कि व्हाट टू वियर तुम्हें क्या पहनना चाहिए।
व्हाट टू वियर, तुम्हें क्या पहनना। आई थिंक इट्स लेस सेड द बेटर, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट्स लेस द बेटर, मतलब ज्यादा कहने का कोई मतलब नहीं। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ, इट लेस सेड ए बेटर, यानी कम कहना ही अच्छा है, इससे ज्यादा कहना की कोई जरूरत नहीं, उनका कहने का मतलब ये। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि इट इज लेस सेड, ऐसा कम कहना ही अच्छा है, द बेटर यानी अच्छा है। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर द वुमेन, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। वेयर इन कहाँ है, इज यानी है, द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ वुमेन, ठीक है ना, महिलाओं की चॉइस यानी उनकी जो पसंद है वो कहाँ है। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी उनके चुनने की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता कहाँ है, फॉर द वुमेन यानी महिलाओं की जो चुनने की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ व्हाट टू वियर और टू द गर्ल स्टूडेंट। वेयर इज यानी कहाँ है, वेयर इन कहाँ है, इज फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी उनके चुनने की, उनके जो चुनने की चॉइस यानी स्वतंत्रता कहाँ, व्हाट टू वियर वो को क्या पहने, टू गर्ल्स स्टूडेंट मतलब गर्ल्स स्टूडेंट क्या पहने, उनकी स्वतंत्रता कहाँ है। यहाँ पे ये जो सारे वाक्य ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस व्हाट टू वियर, कहाँ है उनकी चॉइस या मतलब उनकी स्वतंत्रता कहाँ, व्हाट टू वियर वो पहने, द गर्ल्स स्टूडेंट यानी छात्राएं, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड नॉट फोर्स दियर डिसीजन ऑन द गर्ल स्टूडेंट्स ऑन व्हाट टू वियर, सेड जस्टिस कुमार, फुल स्टॉप। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड नॉट फोर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर, शुड नॉट फोर्स यानी उन्हें मतलब उन्हें उनके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, दियर डिसीजन यानी आपके निर्णय से, ऑन द गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स यानी छात्राओं के ऊपर, ऑन व्हाट टू वियर वो क्या पहने, ठीक है ना, सेड जस्टिस कुमार ने ऐसा कहा, ठीक है ना। अब देखते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थाओं पर, शुड नॉट बी फोर्स ऐसा मतलब उनको उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, दियर डिसीजन है तुम्हारे निर्णय से, ऑन द गर्ल्स स्टूडेंट गर्ल्स विद्यार्थियों यानी जो छात्राएं हैं उनके ऊपर, ऑन व्हाट टू वियर वो क्या पहनी, सेड जस्टिस कुमार ने ऐसा कहा, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि मतलब उनकी स्वतंत्रता कहाँ गई कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने, ठीक है ना, ये सारी बातें इस सेंटेंस में दी गई, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपन को देखने को मिली कि WH वर्ड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे सेंटेंस अपने को देखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत सारी सेपरेट वर्ब भी अपने को देखने को मिली इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दीवान कंटेंडेड that the college is a co-educational institute and the intention behind the directive is to ensure the religious faith of the student are not revealed, ठीक है ना। दीवान कंटेंडेड, दीवान ने तर्क दिया, कंटेंट का मतलब एक तो होता है फैक्ट, ठीक, फैक्ट का मतलब तथ्य, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है और कंटेंट का मतलब तर्क देना। दीवान कंटेंडेड, दीवान ने तर्क दिया कि, दीवान कौन है, जो कि उस सोसाइटी की तरफ से वकील है, ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि द कॉलेज इज ए को एजुकेशनल, ठीक है, कॉलेज क्या है, को एजुकेशनल है, महाविद्यालय है को एजुकेशनल। को एजुकेशनल का मतलब होता जिसके अंदर लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हो उसको को एजुकेशनल बोलते हैं। कॉलेज, द कॉलेज इज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज एक महाविद्यालय एक सह शिक्षण संस्था है, एंड द इंटेंशन बिहाइंड, और इसके पीछे जो इरादा है, इंटेंशन, एंड द इंटेंशन बिहाइंड इसके पीछे जो इरादा है, द डायरेक्टिव इज टू इंश्योर, जो निर्देश है, इज टू इंश्योर ये सुनिश्चित करना है कि द रिलीजियस फेथ ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट रिवील्ड, जिससे क्या रिलीजियस फेथ उनकी जो धार्मिक भावनाएं धार्मिक आस्था वो मतलब उसका खुलासा नहीं हो। इसका पीछे का जो मेन उद्देश्य है बैन लगाने का ये बता रहे हैं, ठीक है। दीवान ने तर्क दिया कि द कॉलेज इज ए को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज सह शिक्षण संस्थाएं हैं,
ठीक है, सह शिक्षण संस्थाएं हैं, एंड जिसके अंदर लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं। द इंटेंशन बिहाइंड, इसके पीछे की जो मंशा है, जो इरादा है, द डायरेक्टिव यानी निर्देशों का, इज टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना कि रिलीजियस फेथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिवील्ड, जिससे कि उनकी जो धार्मिक आस्थाएं वो उनका खुलासा नहीं हो, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हिजाब को लेकर पहले भी कर्नाटक के अंदर मतलब काफी तनाव हुआ था, ठीक है ना, और मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के अंदर इसके ऊपर लेकर तनाव होता रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, लेकिन अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, ठीक है ना। किस प्रकार सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें और किस प्रकार उनका हिंदी ट्रांसलेशन करके अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें और वोकेबलरी वगैरह को भी इम्प्रूव करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लॉयर सेड द सर्कुलर वाज नॉट लिमिटेड टू हिजाब, बुरका और नकाब, बट एक्सटेंड टू इवन रिपल जींस एंड अदर सच अटायर, ठीक है, फुल स्टॉप। द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा यानी वकील ने कहा कि द सर्कुलर वाज नॉट लिमिटेड, ये जो सर्कुलर है ये परिपत्र ने कोई सीमित नहीं था, टू हिजाब और बुरका और नकाब, ये परिपत्र केवल हिजाब, बुरका और नकाब तक ही सीमित नहीं था, बट एक्सटेंड इसको बढ़ाया गया था इवन रिपिड जींस यानी फटी हुई, रिप्ड जींस का मतलब जो फटी हुई जींस है, आज के युग में जो वो मतलब फटी हुई जींसों का जो प्रचलन ज्यादा है वो भी था, एंड अदर सच अटायर, और इस प्रकार के अन्य परिधानों के ऊपर भी फोकस था, कहने का मतलब पहनने के ऊपर रोक थी, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द लॉयर सेड, लॉयर यानी वकील ने कहा कि सर्कुलर वाज नॉट लिमिटेड, ये जो सर्कुलर है ये परिपत्र केवल लिमिट नहीं था हिजाब, बुरका और नकाब की तरफ तक ही लिमिट नहीं था, बट एक्सटेंड, परंतु इसको बढ़ाया गया था इवन रिपीट जींस यानी फटी हुई जींसों के लिए भी बढ़ाया, एंड अदर सच अटायर, इसी तरीके के अन्य जो परिधान है वो भी इसके अंदर शामिल थे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, ठीक है ना। मतलब उन्होंने तर्क दिया, वहां के जो वकील है उन्होंने ये तर्क दिया, दीवान ने तर्क दिया कि हमारा ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम केवल बुरका, हिजाब और नकाब, टोपी के ऊपर ही रोक लगाए, हमारा ये भी था कि रिप्ड जींस यानी फटी हुई जींसों के ऊपर भी रोक लगाए और इस प्रकार के जो अन्य परिधान है उनके ऊपर भी रोक लगे, ठीक है। धन्यवाद।